सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। चाहे आप रेलवे टेक्नीशियन या फिर रेलवे एएलपी या फिर रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ या फिर रेलवे जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी बेस्ट क्लास होने वाली है। ये जितने भी आपके साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन-सी आपको बताना है? तो यहाँ पर आपका बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? स्टेपीज़ जो है वो आपका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो आपकी कर्ण में होती है यानी कि कानों में होती है, ठीक है? और सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो वो आपकी कौन-सी है? आपकी फीमर है जो कि आपके जाँघों में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है आपको बताना है? तो सेकंड नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाता है, लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएँगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 0.8 सेकंड हो जाएगा, ठीक है? 0.8 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, आपको ये बताना है फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका हरे शैवाल की वजह से, ठीक है? हरे शैवाल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक सत्य फल परिवर्तित होता है। तो एक सत्य फल परिवर्तित होता है पुष्पासन से, दलों से या फिर अंडाशय से या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका अंडाशय से इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? कूट फल कौन सा आपको बताना है सिक्स नंबर पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सेब जो है वो आपका एक फूड फल होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सेवेंथ नंबर। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है सेवेंथ नंबर का? सेवेंथ नंबर पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि चीड़ से प्राप्त होता है, ठीक है? चीड़ यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं 8 नंबर पे? तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, टेरिडोफाइट्स में। किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? टेरिडोफाइट्स इसका करेक्ट आंसर कर देना है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? यहाँ पर अगर नाइन्थ नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जिम्नो क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म्स होता है, ठीक है? जिम्नोस्पर्म्स, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस किससे प्राप्त होता है आपको बताना है 10th नंबर पे। 10th नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो होता है वो आपका लाइकेन से प्राप्त होता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो यहाँ पर 11th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है? अब जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो जल का फॉर्मूला होता है H2O होता है, आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 12th नंबर। 12th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पौधों में वाष्पोसर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पौधे में वाष्पोसर्जन की क्रिया किसमें होती है 12th नंबर पे? तो 12th नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, पूरा पौधा, ठीक है? पूरे पौधे में होती है वाष्पोसर्जन की क्रिया, किसमें होती है? पूरे पौधे में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि तना काट आम तौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अगर 13 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, गन्ना। ठीक है, गन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 14th नंबर।
14th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, संधारी होती है, ठोस होती है या फिर आपकी कीलक होती है? 14th नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? बी ऑप्शन आपको राइट करना है, संधारी होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी की बात करते हैं तो संधारी होती है। सी बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है 15th नंबर का? 15th नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, टांग। ठीक है, टांग में टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांगों में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो यहाँ पर आपका 16 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 16 नंबर पे राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, प्याज हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन प्याज इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है 17 नंबर पे? तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि भ्रूणपोष हो जाएगा। ठीक है, भ्रूणपोष यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 18th नंबर। तो 18th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है 18th नंबर पे? तो 18th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, कीट में। किसके द्वारा होता है? कीट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? 19th नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 19th नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। यानी कि आपका सूर्य का प्रकाश हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। ये सभी इसका करेक्ट आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। ये सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को पूरी इन तक जरूर देखकर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका ऑक्सीनोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 21 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होता है, फिबुला होती है, टिबिया होती है या फिर आपकी फीमर होती है? 21 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका फीमर, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि तंबाकू की पत्तियों में होती है, तंबाकू की पत्तियों में होता है, क्या होता है 22 का? 22 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका निकोटिन होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है 23 नंबर पे? तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि चावल इसका क्या हो जाएगा, धान्य फसल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो दालें किसका अच्छा स्रोत होता है 24 का? 24 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है 25 का? तो 25 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। ठीक है, लिटमस प्राप्त होता है तो लाइकेन से प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्या लिखा है, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो क्या वर्णन होता है 26 का? 26 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कवकों के संवर्धन। ठीक है, कवकों के संवर्धन, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था 27 का? तो 27 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका हार्वे ने किया था। ठीक है, हार्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखेंगे दिया गया है कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है 28 नंबर का? तो 28 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, सोयाबीन में होता है। ठीक है, सोयाबीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल
मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो कौन-सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है 29 पे? तो 29 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। मटर जो होती है, वो नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध यहाँ पर आपसे पूछा गया है 30 नंबर पे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बी ऑप्शन आपको राइट करना है हृदय से, ठीक है? पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, कितने बार होता है? तो यहाँ पर अगर हम 31 की बात करते हैं तो आपको बी ऑप्शन आपका राइट करना है, यानी कि 72 बार, ठीक है? 72 बार स्पंदन करता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 32 नंबर पे, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका थियोसाइनेंसिस हो जाएगा, ठीक है? थियोसाइनेंसिस यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा यहाँ पर आपको बताना है 33 नंबर पे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 33 नंबर का? 33 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है? साग हो जाता है, ठीक है? साग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है 34 नंबर का। 34 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बंधित राइबोसोम्स द्वारा क्या हो जाएगा आपका? बंधित राइबोसोम्स, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पौधों में क्या लिखा है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है 35 नंबर का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है 36 नंबर पे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो एंजाइम किसमें नहीं होते हैं 37 नंबर पे? तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका विषाणु में एंजाइम नहीं होते, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। तो आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व कौन सा होता है 38 का? तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन पे आपको राइट करना है, यानी कि आपका विषाणु हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है 39 का? 39 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, किडनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 40 नंबर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, जल्दी से बताएँगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डायलिसिस कहते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एज़ोला है एक, एज़ोला क्या है आपको बताना है यहाँ पर 41 का? तो 41 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 41 नंबर का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जलीय फर्न है, ठीक है? एज़ोला जो है वो आपका एक जलीय फर्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है 42 का? 42 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका एज़ोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम आपको बताना है 43 नंबर का। तो 43 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मेंजिफेरा इंडिका है, ठीक है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दलहन पौधे संबंधित हैं। तो दलहन पौधे संबंधित है, किससे संबंधित है 44 पे? राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? लेग्नोमिनोसी हो जाएगा, ठीक है? लेग्यूमिनेशी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 45 नंबर।
45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य में कितनी कुल कुल हड्डियाँ होती हैं? आप सभी कमेंट करके बताएँगे, देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखेंगे, लिखा हुआ है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ कितनी होती हैं 46 पे? तो 46 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपकी 8 होती हैं, ठीक है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर, तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन-सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? ए ऑप्शन आपका हो जाता है, रेफ़्लेशिया हो जाएगा, ठीक है? रेफ़्लेशिया जो है वो आपका संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर, तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? आपको बताना है खैरा रोग जो है वो किस फसल से संबंधित है 48 नंबर का। तो 48 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि धान से संबंधित है, ठीक है? धान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि खैरा रोग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन आपको बता दिया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएँगे 49 का, तो 49 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका जस्ता की कमी के कारण हो जाएगा, ठीक है? खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 50 नंबर, तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि जड़ें विकसित होती हैं, तो जड़ें किससे विकसित होती हैं आपको बताना है 50 नंबर पे। तो 50 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मूलांकुर से। किससे होती हैं? मूलांकुर इसका करेक्ट आंसर करना है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गाजर है एक, तो गाजर क्या है आपको बताना है 51 पे, तो गाजर पुष्प है, तना है, जड़ है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 51 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 51 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जड़ है, ठीक है? गाजर जो है वो आपकी एक जड़ होती है, सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 52 नंबर, तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम आपको बताना है 52 नंबर पे, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मेंजिफेरा इंडिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 53 नंबर, तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वाष्पोसर्जन होता है, तो वाष्पोसर्जन होता है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर पूछा गया है। तो 53 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सभी वायवीय भागों से होता है। किससे होता है? सभी वायवीय भागों, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वाष्पोसर्जन मापी यंत्र कौन-सा है? तो वाष्पोसर्जन मापी यंत्र यहाँ पर आपको बताना है 54 नंबर पे, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पोटोमीटर जो होता है वो वाष्पोसर्जन मापी यंत्र कौन-सा होता है? आपका पोटोमीटर होता है, ठीक है? 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है 55 का? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, फलों से होता है। किससे होता है? फलों से, सी ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 56 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है 56 नंबर पे? तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि केवल दिन में होती है, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है केवल दिनों में होती है, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि श्वसन मापन यंत्र कहलाता है। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है आपको बताना है 57 का, तो 57 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका रेस्पिरोमीटर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? रेस्पिरोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन-सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो मानव निर्मित धान्य कौन-सा होता है 58 का? तो 58 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका ट्रिटिकम क्या क्या हो जाता है? ट्रिटिकम वल्गेयर हो जाता है, ठीक है? ट्रिटिकम वल्गेयर, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर, तो 59 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन-सा होता है 59 का? तो 59 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, नारंगी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी की बात की है, यानी कि आपका नींबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का, बी ऑप्शन है, यानी कि नींबू जो है आपका सबसे अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी होता है और आपका आँवला भी होता है, ठीक है? दोनों ही आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 60 नंबर, तो 60 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना क्या है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है 60 नंबर पे। तो 60 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका एक बीज है, ठीक है? चावल का दाना एक बीज होता है, ना कि एक एक बीजीय फल है, ठीक है? यहाँ पर ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 61 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो लाल सागर का लाल रंग जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण है? यहाँ पर आपको बताना है 61 पे, तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका शैवाल की वजह से आपका लाल सागर का रंग जो है वो आपका लाल कलर का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 62 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा हुआ है मिलीबग।
मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो मिलीबग किस फसल से संबंधित है 62 नंबर का, तो राइट आंसर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका सरसों से संबंधित है, ठीक है? सरसों इसका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर, तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका गेहूँ से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है 63 नंबर का, 63 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि केसी मेहता हो जाएगा, ठीक है? केसी मेहता यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 64 नंबर, तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि अगर अगर किससे प्राप्त होता है, तो अगर अगर किससे प्राप्त होता है 64 नंबर पे, तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? शैवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, तो दिया गया है आपका निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो 65 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 65 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है प्याज से, ठीक है? प्याज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 66 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक, क्या लिखा है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है 66 नंबर का, 66 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका एज़ोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 67 नंबर, तो देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं 67 पे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, ठीक है? टेरिडोफाइट्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर, तो 68 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं 68 नंबर का? तो 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 68 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 4 हो जाता है, ठीक है? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर, तो 69 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है 69 नंबर का? तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका धमनी से मापा जाता है, ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ठीक है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 70 नंबर, तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन-सा है? तो फल पकाने वाला हार्मोन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका इथिलीन हो जाएगा, ठीक है? इथिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 71 नंबर, 71 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है 71 का, तो 71 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, सोडियम होता है, ठीक है? सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 72 नंबर, तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक सत्य फल परिवर्तित होता है, तो एक सत्य फल जो होता है वो परिवर्तित होता है 72 का, 72 नंबर पे राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका अंडाशय से होता है, ठीक है? अंडाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सुपोषी होता है? तो सुपोषी कौन होता है? 73 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका शैवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिखा लिखा हुआ है कि टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है 75 का, तो 75 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मूँगफली में आपका टिक्का रोग जो होता है वो आपका मूँगफली के अंदर हो जाता है, डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है, ठीक है? याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएँगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? 76 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्रोपोफिलर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोप्रोफिलर, ठीक है? कोप्रोफिलर यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 77 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो 77 नंबर की बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका साइकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 78 नंबर, तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस पौधे का किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किस पौधे का फल है जो आपका भूमि के नीचे पाया जाता है 78 नंबर का? तो 78 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका मूँगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गाजर है एक, तो गाजर क्या है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर पूछा गया है। 79 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि आपका जड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80
80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में क्या लिखा है? भारत की प्रमुख धान्य फसल है, तो भारत की धान्य फसल कौन-सी है 80 नंबर पे? तो 80 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। चावल जो है वो भारत की धान्य फसल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर, तो 81 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है 81 का? तो 81 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 81 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सोयाबीन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 82 नंबर, तो 82 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर भरपूर कर देती है? तो यहाँ पर आपको बताना है 82 नंबर का, 82 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है मटर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 83 नंबर, तो 83 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वर्गीकरण क्या लिखा है? आपका वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है 83 नंबर का? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा स्पीसीज हो जाता है, ठीक है। स्पीसीज यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नाशपाती का कौन-सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन-सा भाग खाया जाता है 84 का? 84 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। गूदेदार पुष्पासन यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि बीज किससे विकसित होता है? तो बीज किससे विकसित होता है 85 का? तो 85 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बीजांडो से होता है। किससे होता है? बीजांडो, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 86 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो आलू किस कुल से संबंधित इकाई है 86 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है सोलेनेसी हो जाएगा, ठीक है। सोलेनेसी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि दालचीनी लिखा हुआ है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है 87 का, तो 87 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, छाल से प्राप्त की जाती है। सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर, तो 88 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो किसने किया था आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे 88 नंबर का, तो 88 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, एडवर्ड जेनर हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 नंबर, तो 89 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो यहाँ पर आपको बताना है 89 पे, तो 89 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका लैक्टोबैसिलस हो जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लैक्टोबैसिलस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है 90 नंबर का, तो 90 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका इंडोकार्पन हो जाएगा, ठीक है। इंडोकार्पन यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 91 नंबर, तो 91 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि मिर्गी क्या लिखा है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो यहाँ पर आपका 91 का राइट आंसर बताएंगे, तो 91 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका यानी कि पलमे क्या हो जाता है परमेलिया हो जाएगा, ठीक है। परमेलिया यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 192 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम आपको बताना है 92 पे। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका थियोसाइनेंसिस हो जाता है, ठीक है। थियोसाइनेंसिस जो है आपका चाय के वनस्पतिक नाम क्या है? थियासाइनेंसिस है, ठीक है। याद रखेंगे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मटर पौधा क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं अभी हमने यहाँ पर बताया था, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 94 नंबर, तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है 94 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्या हो जाएगा? फलों से होता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 95 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि चावल का दाना क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 96 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो 96 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका चीड़ से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि लौंग होता है एक। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे 97 का। तो 97 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि पुष्प क्या हो जाएगा? शुष्क पुष्प कलिका हो जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 98 नंबर,
तो 98 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा है कि एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? यानी कि आपको बताना है 98 पे, तो 98 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका जीवाणुओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जीवाणुओं में, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 99 नंबर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में क्या लिखा है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? 99 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जड़ों से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? जड़ों से होती है, ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है, तो सबसे छोटा जीव कौन-सा है 100 नंबर पे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, माइक्रोप्लाज़्मा हो जाएगा, ठीक है? माइक्रोप्लाज़्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 101 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि फूल गोभी, क्या लिखा है कि फूल गोभी के पौधे का कौन-सा भाग खाया जाता है? तो 101 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है, पुष्पक्रम खाया जाता है, ठीक है? पुष्पक्रम यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लौंग होता है, तो लौंग क्या होता है? ये क्वेश्चन आपको बताया था कि आपका शुष्क पुष्प यानी कि शुष्क पुष्प कलिका होता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक जड़ नहीं है? तो जड़ कौन-सा नहीं है 103 नंबर पे? राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका आलू जो होता है वो आपका जड़ नहीं है, बाकी आपके सारे जड़ हैं, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 104 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लिखा हुआ है कि आपका पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो 104 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है 16, यानी कि आपका 16 तत्वों की ज़रूरत होती है, यानी कि आपको डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है 105 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, एमजी हो जाता है। एमजी मतलब आपका मैग्नीज हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। अवस्तंभ, क्या लिखा है? अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं, तो ये किसमें पाई जाती हैं 106 नंबर का? तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, गन्ने में पाई जाती हैं। ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 107 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि फूल गोभी के पौधे का कौन-सा भाग खाया जाता है? इसका राइट आंसर अभी बताया था, तो राइट आंसर आप कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 108 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एचआईवी द्वारा होने वाला रोग होता है, तो कौन-सा रोग होता है आपको बताना है। यहाँ पर आपको कैंसर होता है, क्षय रोग होता है, आजसक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 108 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, आजसक हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भाग विषाणु के कारण होता है? तो 109 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 109 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका चेचक हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है? चेचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साबूदाना किससे किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना किससे बनाया जाता है? 110 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका साइकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 111 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अगर किससे प्राप्त होता है? तो 111 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 112 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो 112 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से आप दूध जो होता है वो आपका खट्टा हो जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है 113 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका कुष्ठ हो जाता है, ठीक है? कुष्ठ यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है ये बताएँगे आप जल्दी से। 114 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सभी वायवीय भागों से हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 118 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन-सा है? तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र बताना है कौन-सा आपको बताना है जल्दी से। 118 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पोटोमीटर हो जाता है, ठीक है? पोटोमीटर बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 190 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आपका वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? 190 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका माइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है? माइकोलॉजी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 120 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से बताएँगे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 120 नंबर की बात करते हैं तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पोमोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 121 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? तो यहाँ पर आप बताएँगे जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 121 की बात करते हैं तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि आपका लैमिनेरिया हो जाएगा, ठीक है? लैमिनेरिया यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 122 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, इंडोकार्पन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है और लास्ट क्वेश्चन आपका 123 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? आपको बताना ए ऑप्शन आपका है रोसेल है, बी ऑप्शन आपका लेगोनेरा है, सी ऑप्शन आपका इंडोकार्पन है और डी ऑप्शन आपका है परमेलिया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएँगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका आंसर करेक्ट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी तो इन क्लासेस को आप जरूर पढ़ेंगे। बहुत अच्छे लेवल की यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।